हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल। और लंबे समय के बाद मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच में, क्योंकि कुछ समय से हमारी जो प्रातःकालीन वेला की ये कथाएं थी वह हम आपको नहीं दे पा रहे थे। उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न था, पर अब हम आपको बराबर सारे अपडेट देते रहेंगे। आपको पता है, शिव जी ने तांडव किया था और सृष्टि कांप उठी थी, लेकिन फिर भी वह सबसे शांत देवता कहलाते हैं। और इस भ्रम के साथ आज फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला में मैं सुप्रिया मिश्रा एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोतागणों का और भक्तगणों का। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले समस्त कथाएं आपको श्रवण होती रहें। और इस कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फाल्गुन मास के अध्याय 26 की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि अब यह फाल्गुन मास अपनी समापन की तरफ है और हम इस समय भगवान शिव, माता पार्वती से जुड़ी हुई उनकी पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। हमें आशा है आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होकर शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज हम फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला का आरंभ करते हैं आप सभी के साथ। तो अभी तक हमने पिछली कड़ी में यही सुना था कि जब देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव ग्रहण करने के लिए समझाया था, उसके विपरीत रूप से भगवान शिव ने उन सभी को साझा दिया था और फिर वो ध्यान में लग गए थे और फिर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और फिर शिव जी की बुद्धि के द्वारा अपने मन को, आत्मा को एकाग्र करके अपने स्वरूप का फल इस प्रकार चिंतन किया। उन्होंने सोचा, जो भी अत्यंत पूरे अपने पाप स्थित मल के आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य है, निरंजन निराभास हैं, जिनके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जिनसे विकार का सर्वदा अभाव है, जो रोग और शोक से दूर हैं, सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द वाणी की पहुँच से भी ज़्यादा परे हैं, जिनका वेदांत और आगमन भी मुख होकर जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वह सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषध्वज परमार्थ वस्तु हैं। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है, वो साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव सोचने लगे और उधर दूसरी ओर पार्वती देवी बहुत बड़ी कठोर तपस्या कर रही थी। उस समय तपस्या में भगवान शिव की जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो गए और तुरंत उस स्थान पर गए जहां पर माता पार्वती विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी गिरजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही हैं। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। उसी स्वरूप से सखियों के मंडली में उपस्थित हुए। उन्होंने पूछने लगे, हे सखियों के सर्वांग सुंदरी कन्या, अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी हैं? यह कौन है जिनकी पुत्री है? वहां से आई हैं? कहाँ से आई हैं? तब माता पार्वती की सखी जया ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मचारी जी, यह गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। जया की ऐसी बात सुनकर वत रूप में ठहाकर लगाकर हंस पड़े और कहने लगे, इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला क्या आवश्यकता? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं, मरघट निवास हैं,
उन्हें अधिक प्रिय है। जिस प्रकार उनका वर्ण कर लेने पर रुद्र का साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप में हो जाएंगी। देख लेना, रुद्र वही है ना जो दक्ष को श्राप से ब्राह्मणों को यज्ञ बहिष्कृत कर दिया था। अत्यंत भयानक विष वाले जो भी सर्प थे वो उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिंता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुओं धारण करते हैं और निरंतर भूत पिचासों में घिरे रहते हैं। सखियों को चाहिए इसे ऐसा करने से रोके। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र हैं, परम तेजस्वी धर्मराज हैं। वरुण, कुबेर, वायु और अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इनका अनुराग कैसे हुआ? और इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अनेक प्रकार की बातें कह सुनाई। पार्वती देवी सखियों के बीच में बैठकर तपस्या में संलग्न थीं। उन्होंने रुद्र की बातें सुनकर भी प्रतिरोष प्रकट करते हुए कहा, जया साध्वी विजवा, विश्व सुंदरी, परमलोचा और महाभागा सुलोचना, तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो उसकी कठोर बातें सुन रही हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी के निंदक आ गया है, ऐसा समझो हे सखियों। ऐसा व्यक्ति हमारे क्या प्रयोजन जो महात्माओं की निंदा करने वाला पापी, कृतज्ञ, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन हो। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वह प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरजा की यह वचन सुनकर विजयावटु रूपधारी रुद्र के अचानक क्रोध करके बोलने लगी, अरे ब्रह्मचारी, जाओ यहाँ से, तुम एक क्षण में ही ठहरने की आवश्यकता नहीं है। विजया की बात सुनकर कुशलती इस प्रकार फटकार कर विवाद करके उस वटुधारी शिव को विदा कर दिया। वो तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि आखिर वो कहाँ गए। इसके बाद भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा प्रकट हुए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जी ने ध्यान नग्न स्वरूप ढूंढ रही थीं। उस समय हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगा। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। उन कैलाश निवासी शंकर की भुजाएं एक मुख अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं को जोड़ा बंधा हुआ था। उनमें चंद्रा की कला शोभा पा रही थी और भगवान ने हाथी का चमड़ा पहना हुआ था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कम्बल और अश्वत्थ दो नाग विराजमान थे। परम कांतमान सर्पराज वासुकी को हार बनाकर पहने हुए थे। बड़े बड़े सर्पों का कंगन बड़े बड़े जो शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र के सर्पों का आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण करके भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हो गए और शीघ्रता पूर्वक कहने लगे, हे कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना कुछ स्मरण नहीं है? मैं वही सती हूँ जिनके लिए दक्ष का यज्ञ विनाश किया था, और वही आप हैं और मैं हैं। तारकासुर का वध करके रूप से सिद्ध के लिए मैंने गर्भ में प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और इसलिए हे महेश्वर, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उन्होंने मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और उसमें कोई संदेह नहीं। पूर्व काल में जब दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरे पिता ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। हे महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए हो रहा है। पार्वती देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए कहे, हे देवी, अहंकार रूपा प्रकृति महत्व उत्पन्न हुआ है। महत्त्व का तामस अहंकारी उत्पत्ति होती है। तामस अहंकार और सर्वव्यापी आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पत्ति होती है। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई है। हे सुमुखी,
पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से चले गए। तत्पश्चात हिमवान अपनी धर्म पत्नी मैना दूसरे पर्वतों के साथ वहां पर आई। पार्वती ने जब देखा तो उठकर खड़ी हो गईं, अपने माता पिता तथा बांधवों को प्रणाम किया। और आगे क्या हुआ वह हम सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। आशा करते हैं आपको हमारा यह